हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड, शहनाज गिल का आया है इंटरव्यू। जी हाँ, हौसला रख के लिए पहला इंटरव्यू शहनाज गिल ने दिया है और हम आपको सब कुछ बताएंगे इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ। बारीकी से वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, वो भी सच्ची पक्की और अच्छी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो हमने कल ये बात बता दी थी कंफर्म कि शहनाज ने शूट किया है और शहनाज शूट करके आ चुकी हैं वापस मुंबई, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने पिक्चर्स मैच करके कहा कि ये जो है पुरानी ड्रेस है तो पुराना है, तो ये वो पुराना नहीं है। जी हाँ, 2 अक्टूबर के बाद का ये शहनाज गिल का शूट रहा, यानी कल का नहीं था। इसके अलावा शहनाज गिल का इंटरव्यू हुआ, साथ में दिलजीत भी थे और सोनम बाजवा भी थी। जी हाँ, इन लोगों ने मिलकर इंटरव्यू दिया जिसमें सबसे पहला सवाल शहनाज गिल से किया गया। शहनाज गिल से सवाल किया, आगे शहनाज गिल के जो फेस एक्सप्रेशन और चीजें थी उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल उनसे किया गया कि जैसे कि आप बहुत चुलबुली हैं और आपको मस्तियां करना बहुत पसंद है, ये सब चीजें, तो आपको सबसे ज्यादा मस्ती करना किसके साथ पसंद आता था और किसको आप सबसे ज्यादा परेशान करना पसंद करती थी? तो ऐसे में शहनाज गिल ने कहा दिलजीत मतलब दिलजीत दोसांझ के अलावा भी एक दिलजीत और हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इस मूवी के, तो साथ में, तो ऐसे में उनका नाम लेते हुए शहनाज ने कहा कि मैं उनको काफी जो है परेशान किया करती थी, बेसिकली मस्तियां किया करती थी। इसके अलावा शहनाज से जो है पूछा गया कि सना आप बहुत शरारती हैं, तो आपको सेट पर किसने सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? शहनाज गिल ने दिलजीत दोसांझ का नाम लिया इस पर और दिलजीत दोसांझ के बारे में कहा कि इन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया क्योंकि जो है मैं लोगों की पहचान इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, मुझे सब एक जैसे लगते हैं। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कर लेती हूँ पर मुझे सब एक जैसे लगते हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं समझती हूँ। अगर हम काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है, इससे भी बात कर लें, उससे भी बात कर लें, उससे भी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है। लेकिन हाँ, दिलजीत ने मुझे काफी प्रोटेक्ट किया, इन्होंने मुझे बताया कि किससे करनी है, किससे बात नहीं करनी है, या फिर कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो ओवरऑल दिलजीत दोसांझ ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, काफी अच्छा फील था और जो है काफी ज्यादा ये मुझे बताते थे कि भाई ये है, ये नहीं है, या इससे बात करना चाहिए, उससे नहीं, ये वो सारी चीजें। इसके पहले भी शहनाज गिल ने एक बार कहा था आफ्टर मूवी कि लाइक अ फैमिली हो गए हैं दिलजीत दोसांझ। तो वही वाली बात है कि दिलजीत दोसांझ ने, क्योंकि शहनाज है ही इतनी क्यूट, आपने देखा होगा अपने आसपास या कहीं, तो आपका कभी तो ऐसा देखने में आया होगा अपनी जिंदगी में कि कोई ऐसा होता है कि आपके अंदर से बात निकल कर आती है कि इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे हम उसके थोड़े भी टच में हो, हमारा उसका कोई खास रिश्ता नहीं है। तो शहनाज के साथ वही वाली चीज है कि शहनाज को कोई भी देखे और कोई भी मिले तो हर किसी के मन में एक चीज तो आ जाती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसके साथ कुछ गलत ना हो। तो शहनाज में वो ऑरा है, वो पॉजिटिविटी है जो उसके इर्द गिर्द जो है एक पॉजिटिव सी रोशनी बनाकर रखती है। इसके अलावा काफी सारे सवाल कई सवाल सोनम बाजवा से और दिलजीत दोसांझ से पूछे गए कि भाई जो सिंदा ग्रेवाल है वो आने वाले समय में सोशल मीडिया पर छाए हुए जैसा भी रहते हैं, तो आने वाले समय के दिलजीत दोसांझ है, तो दिलजीत ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो आने वाले समय के सिंदा ग्रेवाल हैं, अपने आप में स्टार हैं और ये वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। और शिंदा ग्रेवाल और गिप्पी ग्रेवाल में से कौन ज्यादा बेस्ट है? तो सोनम ने बताया कि जो है शिंदा ग्रेवाल ज्यादा बेस्ट हैं और जो है दिलजीत ने बताया कि किसी भी पिता को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, बट हाँ, गिप्पी ग्रेवाल भी सेम टाइम बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की सारी बातें हुई। फिर एक जगह पर जो है सवाल दिलजीत दोसांझ से पूछा गया और दिलजीत ने उस सवाल के जवाब में कहा कि एक्चुअली सेट पर शूट करना इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आपके साथ बच्चे हों टीम में, छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो रोता है, वो समटाइम्स टेक चल रहा है, कुछ भी उसे तो नहीं समझ आता है, वो रोता है, वो तंग करता है, और माँ तो माँ होती है, माँ नहीं रह सकती है। तो टेक चले, शूट चले, कुछ भी हो, वो चाहती है कि उसका बच्चा चुप हो और रोए ना, परेशान ना हो। तो बोले शहनाज का ऐसा होता था कि शहनाज शर्त लगाती थी, ठीक है शर्त लगाऊं, मैं अभी चुप करा दूंगी। हालांकि ये करा नहीं पाती थी, एक बार कराया बट बाकी ये नहीं करा पाती थी, लेकिन शर्त लगाती थी।
तो इस तरह का ये इंटरव्यू रहा। शहनाज की अगर बात करें तो हंसती हुई दिखाई दी, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी इंटरव्यू पर या कहीं पर बैठकर आप अपने, मैं बहुत जेन्युइन बात आपको बोल रही हूँ कि क्योंकि कुछ लोग उसकी हंसी पर भी सवाल उठाते हैं, कल की वीडियो को देखकर भी, तो दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोने का कोई मतलब बनता नहीं है। आपके मन में जो है वो है, आपका जो फील है वो है, पर आपको एज अ पर्सन लोगों के सामने स्ट्रांगली खड़े रहना है। और शहनाज ये बता रही है उन औरतों को, उन लड़कियों को जो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती हैं किसी भी कारण से जिंदगी में, या कहीं हम सफ़र की कमी इसी तरह से होने के कारण जो है दुनिया उनको कमज़ोर समझ लेती है। तो शहनाज बता रही हैं बिना कहे कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, और एक लेडी में, एक गर्ल में सबसे ज़्यादा ताकत होती है और वो कुछ भी कर सकती है। तो वो अपने सारे दर्द को समेट कर, ओवरकम करके इंटरव्यू दे रही हैं, रील बना रही हैं, और गाना किया है उन्होंने। तो ये बहुत कुछ सिखाता है कि एक यंग लड़की जिसकी अभी महज उम्र ही कितनी है, उसमें इतनी समझदारी है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो अपने दर्द को ओवरकम करके और ये सब कर रही है। और जहाँ हंसने की ज़रूरत पड़ती है स्माइल भी करती है। लेकिन शहनाज में खासियत ये रही है हमेशा से, जब से हमने उन्हें देखा है पिछले 2 सालों में, शहनाज की आंखें बोलती हैं, बहुत बोलती हैं। वो खुश है, वो मस्ती करे, वो प्यार में है, वो प्यार के फील में है, तो उसकी आंखें बोलती है। तो आज जब वो दर्द में भी है ना, तो वो स्माइल कर रही है, क्योंकि दुनिया को स्माइल चाहिए और चीज़ें हैं, बट सेम टाइम वो अपने वर्क कमिटमेंट पूरे कर रही है। सल्यूट है उसको। उसकी आंखों में जो दर्द है, जो सिद्धार्थ का प्यार है या जो सिद्धार्थ की कमी है, वो दिखाई देती है। और आई थिंक उसे कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो प्यार है, जो सपोर्ट है, शायद कहीं ना कहीं जिंदगी में उसके घाव पर मरहम ज़रूर लगा सकता है। ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना साथ हमसे बनेगा, जितना ज़्यादा थ्रू आउट, प्रॉमिस है कि हम ज़रूर 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 करेंगे, अपने लेवल पर करेंगे। लेवल से ऊपर जाकर करना पड़ा तो वो भी करेंगे, और आपने देखा भी है वो करते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।